हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एमकॉम फर्स्ट ईयर IBO 5 का ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। यूनिट नंबर 1 से है, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सिस्टम में अभी अभी क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुई है। फर्स्ट, इमरजेंस ऑफ लॉजिस्टिक अफेक्ट बोथ सप्लाई एंड डिमांड साइड। जैसे हमारा जो लॉजिस्टिक सिस्टम आया है उसकी वजह से हमारी डिमांड पे और सप्लाई पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। डिमांड साइड और सप्लाई साइड पे क्या क्या इफेक्ट पड़ा है उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। सप्लाई साइड को देखते हैं। सप्लाई कैन बी सीन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि सप्लाई को हम टेक्नोलॉजी के टर्म्स में देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, ठीक है, उस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री में गुड्स की सप्लाई हो रही है। इनकरेज ग्रेटर प्राइवेटाइजेशन इन शिपिंग, यानी कि पहले क्या था, जो हमारी शिपिंग सर्विसेज थी वो गवर्नमेंट के हाथ में थी, सिर्फ गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था। गवर्नमेंट ने क्या किया, 1993 में जो शिपिंग थी उसको प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट पर्सन को दे दिया ताकि हमारी जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसको डेवलप किया जाए। न्यू पैकिंग पॉलिसी को भी लाया गया था। तो एग्ज़ाम में ये भी आता है कि न्यू पैकिंग पॉलिसी क्या थी, ठीक है। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन ऑफ फास्टर बिगर एंड मोर इफिशिएंट कंटेनरशिप, यानी कि बहुत ही इफ़ेक्टिव एक चीज़ क्या आई, कंटेनरशिप का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी। इमरजेंस एंड राइज ऑफ कंटेनराइजेशन, स्पीड एंड इफ़िशिएंसी इंक्रीज़ की। जो भी हमारे कंटेनराइजेशन आने की वजह से जो हमारी शिपिंग सर्विसेज थी उसमें स्पीड और इफ़िशिएंसी जो थी उसकी बढ़ गई थी। रिड्यूस हैंडलिंग कॉस्ट एज वेल एज अनप्रोडक्टिव टाइम इन ट्रांजिट, यानी कि कंटेनराइजेशन आने की वजह से जो हमारी हैंडलिंग कॉस्ट थी वो कम हुई, क्योंकि बार बार डी स्टफिंग रीस्टफिंग की करने की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ हमें कंटेनर को ही क्या करना पड़ता था, लोड या अनलोड करना पड़ता था, ठीक है। अब क्या होता था कि इसकी वजह से हमारी जो हैंडलिंग कॉस्ट थी वो भी कम आने लग गई। अब जो टाइम लगता था उसको लोड करने में सामान को, ठीक है, अगर वो कंटेनर की फॉर्म में तो इजीली लोड किया जा सकता है मशीन व इक्विपमेंट्स की यूज़ करके, ठीक है। अगर लेबर का यूज़ करके गुड्स को क्या किया जाता है, लोड किया जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो टाइम भी बच गया। रिड्यूस डैमेज टू कार्गो। अब क्या होता है, कंटेनर आने की वजह से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कार्गो के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर का यूज़ किया जाता है ताकि जो गुड्स है वो डैमेज ना हो, ठीक है, ठीक है, ख़राब ना हो हमारे जो कार्गो है। रिड्यूस इंश्योरेंस कॉस्ट, यानी कि जो भी हमारा इंश्योरेंस कॉस्ट है वो भी कम हुई, यानी कि जो प्रीमियम हम पे करते थे वो भी कम पे करना पड़ गया। रिड्यूस बैरियर टू कंटेनर मूवमेंट। अब क्या हुआ था कि जो हमारे जो कंटेनर मूवमेंट पे बैरियर वगैरह थे वो भी क्या हो गए, कम हो गए। अब डिमांड साइड पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इंक्रीज प्रोडक्ट डिफरेंशियल, यानी कि जो प्रोडक्ट थे वो नए नए प्रोडक्ट आने लग गए। इंक्रीज इन कंपटीशन फ्रॉम जापान एंड अदर कंट्रीज ब्रिंग न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जापान से और अदर कंट्री से जो हमारी कंट्री में कंपटीशन आ रहा था उसकी वजह से नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन आने लग गए। शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम पीरियड, जो भी हमारा डेवलपमेंट गुड्स को डेवलप करने का टाइम पीरियड था वो भी कम होने लग गया। लोग क्या करने लगे, कंपटीशन की वजह से बहुत जल्दी जल्दी क्या करने लगे, मार्केट में नए प्रोडक्ट लाने लग गए, ठीक है। फैक्टर गवर्निंग डिमांड साइड, क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर कैरियर टू एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज टू देयर कस्टमर, यानी कि हम अपने कस्टमर के लिए क्या क्या नई अपॉर्चुनिटी लाने लगे। जो एक्टिविटीज़ थी उनको एक्सपेंड किया गया, अच्छी से अच्छी सर्विसेज जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड की जाने लगी, यानी कि हमारे जो कि इस तरीके की डेवलपमेंट हुई है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो रहा है। लॉजिस्टिक सिस्टम आने की वजह से हमें ज़्यादा गुड्स को वेयर हाउस में स्टोर करके नहीं रखना पड़ता, जिसकी वजह से हमारी वेयर हाउसिंग की कॉस्ट भी कम होती है। ज़्यादा इन्वेंट्री का स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है। कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों डेवलपमेंट का मतलब, डेवलपमेंट कहाँ वेयर हाउस और इन्वेंट्री से किस तरीके से लिंक करती है, क्योंकि जब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें स्टॉक करके रखना है, क्योंकि जब भी हमें नीड होगी तब हम मंगवा लेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर लेंगे। तो हमें ज़्यादा वेयर हाउस में अपने गुड्स को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ क्या हुआ है, डेवलपमेंट होने की वजह से जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, हैंडलिंग कॉस्ट है, ये भी कम आने लग गई। अब क्या हुआ, नई अपॉर्चुनिटी आई, कंपटीशन बढ़ा, सबने क्या किया, अपने प्राइस कम करने की और अच्छे से अच्छी क्वालिटी देने की बहुत कोशिश की। अब कहा है, न्यूली फाउंड एम्फेसिस ऑन जस्ट इन टाइम और जीरो इन्वेंट्री बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग इम्प्लाइड अ ग्रेटर डील ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल, यानी कि जो हमारा एक नया कंसेप्ट आया था जापान से, जो था कि जस्ट इन टाइम, ये टाइम पे ही क्या होना चाहिए, हमें इन्वेंट्री को मेंटेन करना है। ज़्यादा इन्वेंट्री हमारे पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इन्वेंट्री होगी तो इससे क्या होगा, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेंट्री कॉस्ट ज़्यादा आएगी, वेयर हाउसिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगी,
ठीक है, हमें कॉस्ट कम से कम करने की सोचना है। लेकिन अगर हम इन्वेंट्री बिल्कुल भी नहीं रखते, ज़ीरो लेवल ऑफ इन्वेंट्री रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने जो कस्टमर है उसकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। हमारा कस्टमर जो है हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जस्ट इन टाइम का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही हमारे जो इन्वेंट्री हो वो ज़ीरो होनी चाहिए। एक स्मॉल पोर्शन तो होना ही चाहिए ताकि हम अपने कस्टमर की नीड को फुलफिल कर सकें। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट फंक्शन विद प्रोडक्शन, यानी कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन था उसको किसके साथ इंटीग्रेट कर दिया हमने, प्रोडक्शन के साथ। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारे गुड्स प्रोड्यूस्ड है या फिर कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल वगैरह की ज़रूरत है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम रॉ मटेरियल लाएंगे तो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज़ करके सप्लायर से प्रोडक्शन यूनिट में जो रॉ मटेरियल लाया जाएगा। जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप हो रहा है, जब हमें जो रॉ मटेरियल है वो ईजिली अवेलेबल हो रहा है बिना ज़्यादा टाइम लगाए, तो हमें ज़्यादा इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन है वो किसी ना किसी तरीके से प्रोडक्शन से इंटीग्रेट है, जुड़ा हुआ है। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सिस्टम गेनिंग द कॉम्पिटिटिव एज। और आज के समय में क्या हो रहा है, जो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सिस्टम की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं कंपटीशन की वजह से गेन भी इंडस्ट्री को हो रहा है। तो ये थी रिसेंट डेवलपमेंट जो कि हुई है, और एग्जाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये प्रिपेयर करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।